हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ भौतिक विज्ञान का जो है चैप्टर 2। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि बल और बलों के प्रकार के बारे में। तो ये हमारा मैंने दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया है। बल और गति के नियम है हमारा दूसरा चैप्टर, और मैं बताऊंगा बल और बल के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं बल की परिभाषा को पहले। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने परिभाषा को लिख लिया है, और उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे बल होता क्या है। बल बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। वास्तव में किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है, जिसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है और इसका इकाई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे बल। ये देख सकते हैं मैंने परिभाषा में लिखा हुआ है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। कोई भी वस्तु है विराम अवस्था में, उसमें बल अगर आप लगाएंगे तो उसकी अवस्था जो है विरामावस्था हट जाएगी, वो गत्यावस्था में आ जाएगी। तो वही हमारा हो जाएगा बल। तो आप सभी देख सकते हैं बल, और इसके प्रभाव या रुकी हुई वस्तु की गति में ला सकता है रुकी हुई वस्तु को, या वस्तु की चाल बदल सकता है, या वस्तु की दिशा बदल सकता है, या वस्तु का आकार भी बदल सकता है। तो यही है आपका बल। और बल के होते हैं बल के दो प्रकार होते हैं। आप सभी देख सकते हैं मैंने इनको लिख लिया है। इसमें होते हैं एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है, मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं संतुलित बल को ले लेता हूं। तो दोस्तों ये होता है ऐसे है, देखिए संतुलित बल जब किसी वस्तु पर एक साथ कई सारे बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, तो उन बलों को जो है संतुलित बल कहते हैं। ये मैंने परिभाषा में लिखा हुआ है, आगे और समझिए। अर्थात वस्तु इस प्रकार दिखाई देती है जैसे कोई बल इस पर कार्य नहीं कर रहा हो। तो वही हो जाएगा हमारा संतुलित बल। ऐसा इसमें प्रतीत होता है कि इसमें कोई बल इस प्रकार नहीं कार्य कर रहा हो, ये हमारा हो जाएगा। उदाहरण में हो जाएगा, जमीन पर रखे किसी भारी बक्से के बारे में विचार कीजिए। माना कि कोई व्यक्ति इसे ढकेलता है तथा बक्सा गति में नहीं आ पाता। इस प्रकार निम्नलिखित बल बक्से पर एक साथ कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल, ढकेलने की दिशा के विपरीत जो है बक्से का भार जमीन की ओर है। तो यही आपका हो जाएगा। उदाहरण में जब एक गुब्बारे को हथेली से के बीच दबाते हैं तो संतुलित बल बराबर तथा विपरीत गुब्बारे पर कार्य करते हैं, जिनके कारण गुब्बारे की आकृति बदल जाती है। तो यही हमारा हो जाएगा संतुलित बल। मैंने परिभाषा में देखिए लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई सारे बल कार्य कर रहे हो, किसी वस्तु पर कई सारे बल कार्य करने हो और उनका परिणामी बल शून्य हो, परिणाम जो हो एकदम शून्य हो। जैसे हम प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ से ऐसे, और मेरी क्षमता नहीं है इतनी, तो इसको ढकेल रहे हैं, इस पर कोई हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन एक इधर उधर नहीं हो रही है, तो वही हमारा हो जाएगा परिणामी बल शून्य। तो वही हमारा हो जाएगा संतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है चलिए समझ लेते हैं पहले। तो इसमें आपका हो जाएगा, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। इसी का मान लीजिए उल्टा है, और आगे हो जाएगा, यह बल वस्तु की गति की दिशा तथा अवस्था में परिवर्तन करता है। उदाहरण में जब एक व्यक्ति किसी भारी बक्से को खींचता है तो इस पर असंतुलित बल कार्य कर रहे होते हैं। यहाँ बक्से का भार प्रतिक्रिया बल द्वारा संतुलित होता है, परंतु व्यक्ति द्वारा लगाया बल घर्षण बल द्वारा संतुलित, अर्थात व्यक्ति द्वारा लगाया बल घर्षण बल से अधिक है। यही कारण है कि बक्सा असंतुलित बल की दिशा में गतिशील हो जाता है। यही आपका हो जाएगा। और दूसरा मैं बता देता हूँ, रस्सा कसी की जो खेल होता है, इसमें एक टीम अचानक से रस्सी को छोड़ दे या एक संतुलित बल दूसरी टीम पर कार्य करता है, जिसके कारण वह पीछे की ओर चले जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो आप इनको देखा होगा। एक और मैं बता देता हूँ, यदि कोई असंतुलित घर्षण बल तथा हवा की प्रतिरोधकता न हो तो एक साइकिल चालक बिना रुके हमेशा चलता रहेगा।
तो यही आपका हो जाएगा असंतुलित बल। इसमें मैं आपको ये परिभाषा के हिसाब से बता देता हूँ, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो। अनेक बल जो है उनका परिणामी बल शून्य ना हो, इधर उधर टसक, जैसे मैंने बल लगाया तो ये टसक रही है, इधर उधर हो रही है, तो वही हमारा हो जाएगा परिणामी बल शून्य नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा असंतुलित बल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही, और जो हमारा अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, वो होगा आपका न्यूटन के गति विषयक नियम। प्रथम नियम बताऊंगा, दूसरा नियम बताऊंगा और तीसरा भी नियम बताऊंगा, जड़त्व बताऊंगा, उसके उदाहरण बताऊंगा। इतने टॉपिक मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि आपका वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।